हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल स्टडी विद आरजे। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट एग्जाम के लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 7 है। अगर आपने इससे पहले के टेस्ट नहीं देखे हैं तो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर विजिट करके देख सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए और ईमानदारी के साथ टेस्ट दें, और जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर स्कोर बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है, किशोरावस्था प्रबल दबाव व तूफान एवं संघर्ष का काल है, यह कथन किसका है? स्टैनली हॉल, वॉटसन, किलपैट्रिक या वुडवर्थ? तो दोस्तों, किशोरावस्था प्रबल दबाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है, यह परिभाषा देने वाले मनोवैज्ञानिक थे स्टैनली हॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है, यह कथन किसका है? वैलेंटाइन, वॉटसन, स्किनर या वुडवर्थ? तो दोस्तों, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है, यह परिभाषा देने वाले थे वैलेंटाइन। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते आगे। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं यांत्रिक, सामाजिक, अमूर्त एवं उपयुक्त सभी। तो थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि के प्रकार बताए थे वह यांत्रिक, सामाजिक और अमूर्त तीनों ही प्रकार बताए थे। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है शाब्दिक पुनर्बलन, अशाब्दिक पुनर्बलन, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन या नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन? तो दोस्तों, छात्रों को शाबाश, ठीक, बहुत अच्छा कहना सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य है कि वह उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास प्रयास वाली है, वह संतुलित व्यवहार रखती हैं। तो दोस्तों, एक शिक्षक का भावनात्मक बुद्धि अगर लब्धांक ऊंचा है तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका सही आंसर है वह संतुलित व्यवहार रखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भ धारण के कितने दिन बाद शिशु का जन्म होता है? 240 दिन बाद, 280 दिन बाद, 180 दिन बाद या 300 दिन बाद? तो गर्भ धारण के 280 दिन बाद शिशु का जन्म होता है। आप सभी को पता है कि एक माँ के पेट में 9 महीने तक बच्चा रहता है, उसके बाद शिशु का जन्म होता है। तो 9 महीने 280 दिन के बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांत निकलने की प्रक्रिया का आरंभ होता है गर्भावस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या उत्तर बाल्यावस्था में? तो दोस्तों, दांत निकलने की जो प्रक्रिया है वह गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था में कौन सी हड्डियों में तीव्र गति से वृद्धि होती है? भुजाओं एवं टांगों की, चेहरे की, कंधे की या गर्दन की? तो दोस्तों, किशोरावस्था में भुजाओं व टांगे की जो हड्डियां होती हैं उनमें तीव्र गति से वृद्धि होती हैं। तो इसका सही आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन किसका है? कार्ल एवं ब्रुश का, वॉटसन का, किलपैट्रिक का या वुडवर्थ का? तो दोस्तों, यह किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह परिभाषा देने वाले मनोवैज्ञानिक थे किलपैट्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है आर्मी बीटा टेस्ट, भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है वह आर्मी बीटा टेस्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रक्रिया है जिसमें बालक संस्कृति के तौर तरीकों को सीखता है अभिप्रेरणा, समायोजन, समाजीकरण या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है समाजीकरण। समाजीकरण से ही एक बालक संस्कृति के तौर तरीकों को सीखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में किस तरह की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामूहिक बुद्धि या सामान्य बुद्धि? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है अमूर्त बुद्धि। एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में अमूर्त बुद्धि प्रबलशीलता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुसमायोजन में 2 प्रकार के प्रत्युत्तर निहित रहते हैं शारीरिक मानसिक, मानसिक एवं व्यवहारिक, व्यवहारिक एवं शारीरिक, व्यवहारिक एवं सामाजिक। तो जो कुसमायोजन में 2 प्रकार जो निहित होते हैं वह
शारीरिक व मानसिक दोनों होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंगूर खट्टे हैं, यह किस रक्षा युक्ति से संबंध रखता है? तो दोस्तों अंगूर खट्टे हैं, यह उदाहरण औचित्य स्थापन का आंसर है। इसका आंसर क्या है? औचित्य स्थापन। अब औचित्य स्थापन होता क्या है? इसको अगर दूसरे अर्थ में देखें तो इसका अर्थ होता है औचित्य इसको तो युक्तिकरण भी कहते हैं, तर्क संगतिकरण भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका युक्तिकरण भी इसको कहते हैं, तर्क संगतिकरण भी कहते हैं। अब ये होता क्या है? अंगूर खट्टे होने का मतलब क्या है? इसमें होता है कि किसी भी कारण से जो पद या वस्तु प्राप्त नहीं हो पाती है किसी को, तो उसी में दोष लगाना। मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई पद या वस्तु प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है और उसको वो प्राप्त नहीं होती हैं, तो व्यक्ति उसी में दोष लगाता है। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि अगर नौकरी में कोई भी अगर नौकरी प्राप्त करना चाहता है और उसमें अगर वो नौकरी नहीं मिल पाती है, तो वह उसी में दोष देने लगता है। मतलब उसी को बोलता है इसमें रखा ही क्या था, इस नौकरी में रखा ही क्या था, मेरे लिए तो इससे अलग कोई दूसरी नौकरी होगी। तो ये उसका उदाहरण है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यह किस रक्षा युक्ति से संबंधित है? तादात्म्यकरण, विपरीत रखना, प्रक्षेपण या पलायन? तो दोस्तों नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यह प्रक्षेपण इसका सही आंसर है। अब इस प्रक्षेपण में क्या होता है कि जब व्यक्ति अपनी असफलता का दोष वातावरण के अन्य पदार्थों या व्यक्ति के सिर पर डाल देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रक्षेपण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्शन। दोस्तों जैसे उदाहरण के लिए तौर पर बता दूं तो एक टेनिस खिलाड़ी बार बार अपने बल्ले की तरफ यह संकेत करता है कि यह ठीक प्रकार से न खेलने का कारण उसका बेकार सा बल्ला है। तो इसका मतलब क्या है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इसका मतलब है प्रक्षेपण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रोध पर नियंत्रण पाने हेतु बालकों को अभ्यास करना चाहिए आत्मचेतना का, आत्म प्रेरणा का, आत्म नियंत्रण का या आत्मानुभूति का? तो दोस्तों क्रोध पर नियंत्रण करने हेतु बालक को आत्म नियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में उद्दंड विद्यार्थी को सुधारने के लिए आप क्या करोगे? उसकी पिटाई करेंगे, उसकी अपेक्षा करेंगे, प्राधान्यपक्ष से शिकायत करेंगे, प्रेम व सहानुभूति पूर्वक समझाएंगे? तो दोस्तों आप सभी को पता है इसका आंसर क्या है। कक्षा में उद्दंड मचाने वाले विद्यार्थियों को सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? प्रेम एवं सहानुभूति पूर्वक उसको समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका साथी अध्यापक दूसरे अध्यापक की बुराई कर रहा है और उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मतलब उनका कहने का मतलब है आपका साथी अध्यापक दूसरे अध्यापक की बुराई कर रहा है जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप भी बुराई करने में शामिल हो जाएंगे, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, वहाँ से उठकर चले जाएंगे, या उनसे कहेंगे ऐसा करना उचित नहीं है? तो दोस्तों ये आपका परीक्षण जांच करने के लिए है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उनसे कहेंगे ऐसा करना उचित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोज के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपक, अननुबंधित उद्दीपक, विलंबित उद्दीपक या ध्वन्यात्मक उद्दीपक? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है अनुबंधित उद्दीपक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? अधिगम के शारीरिक आधार, अधिगम के अभिप्रेरणात्मक आधार, अधिगम के बौद्धिक आधार या अधिगम के दार्शनिक आधार? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अधिगम के दार्शनिक आधार। यह सबसे कम महत्व रखता है अधिगम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं? प्रेरणा, संवेग, अधिगम या संप्रत्यय? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन देख लेते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने के लिए वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है अधिगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला विषय वस्तु संबंधित उपगम है प्रस्तुतिकरण, पर्यावरणीय, परिपक्वता या सरल से कठिन? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सरल से कठिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा जिसकी उपलब्धि 6ठी कक्षा तक अच्छी थी,
7वीं कक्षा से उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी, तो वह क्या कारण है? मंद बुद्धि है, धीमी गति से सीखने वाला है, शैक्षिक दृष्टि से, या पिछड़ा, या मूड। मतलब ये पिछड़ा है जो इस थर्ड ऑप्शन के साथ है, थोड़ा टाइप में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई हुई। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, मंद बुद्धि, धीमी गति से सीखने वाला, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा व मूड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़ा होता है, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा इसका सही आंसर है। जो जिसकी उपलब्धि 6ठी कक्षा तक तो अच्छी थी और 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी, तो इसका कारण क्या है? शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप अपने जूते रैक पर रखते हैं, पर रैक को उस स्थान से हटा दिया गया है, फिर भी आप जूते रखने उसी स्थान पर जाते हैं जहां पहले रैक रखी थी। ऐसा होने का क्या कारण है? पुनर्बलन, अंतर्दृष्टि, भूल या अनुबंध। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श अध्यापक में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? प्रभावी व्यक्तित्व, मनोविज्ञान का ज्ञाता, पक्षपात रहित या उक्त सभी। तो जो एक आदर्श अध्यापक होता है उसकी ये तीनों ही विशेषता होनी चाहिए। प्रभावी व्यक्तित्व होना चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए और पक्षपात रहित होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित न हो तो एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे? छात्रों को उनके अनुपस्थिति के लिए दोषी ठहरा देंगे, छात्रों की वर्तमान अभिवृत्ति को देखते हुए चुप रहेंगे, अध्यापन की कुछ रुचिकर विधियों को प्रयोग करने के बारे में सोचेंगे, या कारणों को जानने व उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उनके कारणों को जानने और उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी अध्यापिका को उत्तर पुस्तिका जांचने में अपनी विश्वसनीयता बनानी है तो उसे क्या करना चाहिए? कठोर होना चाहिए, उदार होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए या शीघ्रता से कार्य करना चाहिए। तो जो दोस्तों इसका सही आंसर है वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गंभीर अध्यापक आमतौर पर विद्यार्थियों को गलती करने देता है और उन्हें समझता है कि गलतियां कैसे करें। अपने विद्यार्थियों को कभी भी गलतियां नहीं करने देता, सभी सावधानियां बरतता है ताकि विद्यार्थी कम से कम गलतियां करें, या गलतियां करने वाले विद्यार्थियों को हल्की सजा देता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है सभी सावधानियां बरतता है ताकि विद्यार्थी कम से कम गलतियां करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RTE एक्ट 2009 के अनुसार सही है। जन्म तथा स्थानांतरण प्रमाण पत्रों की कमी के लिए किसी भी छात्र को इनकार नहीं करना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को अनिवार्य आवश्यक कार्यों से मुक्ति, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसके जो ये तीनों ही ऑप्शन हैं ये उपयुक्त सभी इसका आंसर है। मतलब जन्म एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्रों की कमी के लिए किसी भी छात्र को इनकार नहीं करना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा और शिक्षकों को अनावश्यक कार्यों से मुक्ति, ये तीनों ही RTE एक्ट 2009 के उद्देश्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता अध्यापकों से संबंधित नहीं है? विषय वस्तु की निपुणता, राजनीतिक नेताओं से सम्मान, छात्रों के साथ अच्छा तालमेल, यह प्रभावी मौखिक संचार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है राजनीतिक नेताओं से सम्मान, यह अध्यापक से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आज के ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने ये पूरा टेस्ट देखा होगा और अपना जो भी स्कोर बनता है वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपको एक मोटिवेशन लाइन भी बता देता हूँ कि सकारात्मक सोच एवं कड़ी मेहनत ही सफलता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखें, रीट की तैयारी करने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको हमेशा आपके एग्ज़ाम से संबंधित हेल्प मिलती रहेगी। तो दोस्तों ईमानदारी के साथ आप टेस्ट दें और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।